सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 2। एक महाकाव्यिक युद्ध की कहानी। सोलो लेवलिंग सीजन 2 का दूसरा एपिसोड आखिरकार आ चुका है और इस बार सबकी नजर थी जिनवू और बारूका की एक महामुकाबले पर। इस एपिसोड में जबरदस्त एक्शन, दिल धड़काने वाले मोमेंट्स और धमाकेदार ट्विस्ट मिले। चलो इसे विस्तार से देखते हैं। शुरुआत, जिनवू की शैडो आर्मी का विस्तार। एपिसोड की जबरदस्त ओपनिंग होती है जब हम देखते हैं कि जिनवू उन शैडो बियर्स को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है जिन्हें उसने पिछले एपिसोड में हरा दिया था। यह मोमेंट रोंगटे खड़े कर देने वाला था क्योंकि अब जिनवू और भी ताकतवर हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है डोंगसू की तरफ, जो इस बात से हैरान है कि जिनवू ने व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ रहने के बजाय असॉल्ट टीम के साथ जाने का फैसला क्यों किया। जिनवू बेफिक्र होकर जवाब देता है उसे रैंक गेट क्वेस्ट ज्यादा दिलचस्प लगी। ये बात साफ कर देती है कि जिनवू सिर्फ एक साधारण हंटर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा योद्धा है जो हमेशा खुद को नए चैलेंज देने की चाह रखता है। डोंगसू का गुस्सा और बढ़ती हुई टकरार। ये सब सुनकर डोंगसू का धैर्य टूट जाता है। उसकी आंखों में बदला लेने की आग साफ दिखाई देती है। वो अपने व्हाइट फ्लेम फॉर्म में बदल जाता है और डोंगू का हाथ पकड़कर उसे पीछे हटने को कहता है। यह सीन देखने लायक था। एनिमेशन इतनी जबरदस्त थी कि हर फ्रेम एक मास्टरपीस लग रहा था। तनाव और बढ़ जाता है जब डोंगू और बैक अपने गुस्से के प्रभाव में आकर एक दूसरे पर वार करने लगते हैं, लेकिन तभी जिनवू बीच में आकर स्थिति को संभाल लेता है। वो शांत स्वभाव से घोषणा करता है कि उसने जिन्हों का परीक्षण किया था और यह साबित किया कि वो एक रैंक हंटर है, जिसका मतलब है कि उसने डोंगसू के बीस्ट को नहीं मारा। रेड गेट के अंदर सर्वाइवल की नई कहानी। गेट के अंदर का माहौल पूरी तरह से किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। हर जगह केवल विनाश और लाशों का ढेर। टीम लीडर किम पूरे दृश्य को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है आखिर कौन इतना ताकतवर हो सकता है कि इतने बड़े शैडो बियर्स को मार सके। लेकिन जब उसकी नजर बची हुई टीम के लोगों पर पड़ती है जो आराम से कैंपफायर के पास बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, तुम लोग अब तक कैसे जिंदा हो? हमारी असॉल्ट टीम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और तुम लोग यहां मजे कर रहे हो। और तभी एक धमाकेदार मोमेंट आता है। एक गूंजती हुई आवाज, एक भारी कदम और एक गर्जना। जिनवू सीन में प्रवेश करता है और उसकी मौजूदगी केवल एक नेता जैसी नहीं, बल्कि एक राजा जैसी लग रही थी। जिनवू बनाम बारूका, एक महायुद्ध का आगाज। अब आता है एपिसोड का सबसे बहुप्रतीक्षित मोमेंट, जिनवू और बारूका का महामुकाबला। बारू अपनी सेना के साथ गर्व से खड़ा होता है और व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहता है, क्या ये इंसानों का नेता है? फिर बारू जिनवू का मजाक उड़ाता है और उसे बेकार कचरा कहता है। लेकिन जिनवू तुरंत जवाब देता है, तुमने हमें कचरा कहा? और तभी एक बड़ा खुलासा होता है। बारू की भाषा सिर्फ जिनवू ही समझ सकता है और इसका कारण था सिस्टम, जो जिनवू को एक अनोखी क्षमता प्रदान करता है। बारू बताता है कि उसके अंदर एक अजीब आवाज हमेशा उसे इंसानों को मारने के लिए कहती थी, लेकिन जब उसने जिनवू का सामना किया तो वो आवाज चुप हो गई। ये सुनकर जिनवू एक पल के लिए चौंक जाता है। क्या ये सब सिस्टम के नियंत्रण का हिस्सा है? बारू एक संधि की पेशकश करता है। वो जिनवू के साथ बिना लड़े शांति से रह सकता है, लेकिन जिनवू सीधे इनकार कर देता है। तब बारू समझ जाता है कि जिनवू उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। अंतिम युद्ध, रणनीति, ताकत और एक आखिरी प्रतिशोध। अब लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू होती है और यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये एक महायुद्ध था। जिनवू, आयरन और इग्रिस तीनों मिलकर बारू से मुकाबला करते हैं, लेकिन बारू एक अकेले योद्धा की तरह तीनों का सामना कर रहा होता है। उसकी गति, ताकत और युद्ध कौशल अविश्वसनीय थे। जिनवू की शैडो आर्मी भी युद्ध में शामिल हो जाती है और पूरा रणक्षेत्र अराजकता से भर जाता है।
तभी कुछ आइस एल्व्स जिन्वू पर तीर चलाते हैं, लेकिन वो हवा में ही उन तीरों को पकड़कर उन्हीं पर फेंक देता है। ये क्षण दिखाता है कि जिन्वू की गति और सजगता किस स्तर की है। अंतिम युद्ध के अंतिम चरण में आयरन एक घातक हमला करता है और बारू का अंत कर देता है। जैसे ही बारू का अंत होता है, रेड गेट का नियम पूरा हो जाता है और गेट खुल जाता है। बाहर आने के बाद बैक जिन्वू से पूछता है कि जो 6 सदस्य मारे गए उनका क्या। जिन्वू बस इतना कहता है कि उसने 2 हंटर्स की जान बचाई और उसके लिए उसे धन्यवाद तक नहीं दिया गया। यह सुनकर बैक को एहसास होता है कि वो थोड़े कठोर व्यवहार कर रहा था और वो माफी मांगता है। अगले एपिसोड में क्या होगा? अब आने वाले एपिसोड्स डेमन स्लेयर कैसल आर्क पर केंद्रित होंगे और गति तेज बनी रहेगी। हां, कुछ दृश्य काटे जा सकते हैं, लेकिन जेजू आइलैंड आर्क के लिए सब तैयार हो रहा है। कुल मिलाकर ये एपिसोड शानदार एनिमेशन, महाकाव्य लड़ाइयों और सटीक कहानी कहने का एक मास्टरपीस था।